एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 103। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता। हे प्रभु, तू ही मेरा पिता है और तू ही मेरी माता है। तू ही मेरा मित्र है और तू ही मेरा भाई है। तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभव केहा काड़ा जियो। जब सब स्थानों पर तू ही मेरा रक्षक है, तो फिर भला मुझे किस बात की चिंता है। तुमरी कृपा ते तुध पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना। हे प्रभु, तेरी कृपा से ही मैंने तुझे जाना है, क्योंकि अगर प्रभु की कृपा नहीं है तो हम उसका नाम तक नहीं जप सकते। कोई अगर प्रभु को पहचान पा रहा है, उसके सत्य के मार्ग पर चल पा रहा है, तो समझो प्रभु की कृपा है, तभी वो कर पा रहा है। तेरी कृपा से ही मैंने तुझे जाना है। तू ही मेरा आश्रय है और तुझ पर ही मैं गर्व करता हूँ। तुझ तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। हे प्रभु, तेरे बिना अन्य कोई नहीं है। ये सारा संसार तेरे ही खेलने का अखाड़ा है। मीन्स ये सारा संसार तेरे ही खेलने का स्थान है। जहां जहां जो जो कुछ हो रहा है वो तेरे हुक्म में हो रहा है, तेरे ही नियम में हो रहा है, तेरी रजा में हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तेरे हुक्म के बगैर हो रहा है। अगर उसका हुक्म है तो जीव श्वास ले रहा है, मौत से बचकर भी आ जाता है। और अगर उसका हुक्म है तो जीव खड़े खड़े ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जो कुछ भी हो रहा है सब में तेरा ही हुक्म परवान है, सब में तेरा ही हुक्म काम कर रहा है, तेरा नियम काम कर रहा है। ये सारा संसार तेरे ही खेलने का स्थान है, अर्थात अखाड़ा है। जी जंत सब तुद उपाय, जित जित भाना तित तित लाए। सभी जीव जंतुओं को तूने उत्पन्न किया है और जिसे जैसा चाहा है वैसे ही कार्य में लगाया है। और प्रभु की चाहना क्या है? जिसने जैसा कर्म किया है उसको फिर वैसा ही फल मिलना है। उसके लिए राजा और भिखारी एक समान है, उसके लिए कीड़ी और हाथी एक समान है। जैसा जैसा तेरा हुक्म है, जैसा तूने चाहा है, वैसे ही जीवों को कार्य में लगाया है। सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाढ़ा जीव। हे प्रभु, सब कुछ तेरा ही किया हुआ होता है। जो तू करता है, जो तू चाहता है, सब कुछ तेरा किया हुआ ही होता है। इसमें हमारा कोई भी जोर नहीं है। नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। हे भाई, नाम का सुमिरन करके मैंने महासुख प्राप्त किया है। महासुख, जो सुख फिर ऐसा है जो क्षणिक नहीं, जो सदा सदा बना रहने वाला है। हे भाई, नाम का सुमिरन करके मैंने महासुख प्राप्त किया है और हरि गुणगान से मेरा मन शीतल हो गया है। गुर पूरे वजी बधाई,
नानक जिथा विखाड़ा जियो। पूर्ण गुरु के माध्यम से मेरे अंदर आध्यात्मिक उत्साह का मानो ढोल बज उठा है। आध्यात्मिक उत्साह का, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। अब यात्रा अंदर की ओर हो गई है। अब जो बाहर की यात्रा थी वो खत्म हो गई है और अब यात्रा अंदर हो गई, अंदर की ओर हो गई है। पहले हम बाहर के संसार को जान रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। अब अंतर का अध्ययन कर रहे हैं, आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी उत्साह के साथ। पूर्ण गुरु के माध्यम से मेरे अंदर आध्यात्मिक उत्साह का मानो ढोल बज उठा है और इस संसार रूपी अखाड़े में विकारों से चल रही कुश्ती को मैंने जीत लिया है। जब तक अध्ययन बाहर का था तब तक विकार भी अपना प्रभाव दिखाते थे, डोमिनेंट थे, विकारों के वश में थे। अब जब यात्रा अंदर की ओर हो गई है, अब जब अध्ययन अंदर का हो रहा है, आत्मा का हो गया है, तो सब विकार शांत हो गए हैं, उनको मैंने जीत लिया है। अब मन बाहर नहीं डोलता, अब मन अंदर की ओर भागता है, बार बार अंदर की ओर भागता है। महफिल में बैठे हुए भी मन अंदर की ओर भाग रहा है। अब वो अवस्था आ गई है। इस संसार रूपी अखाड़े में, इसी अखाड़े में ही, इस संसार में ही रहकर, इसी गृहस्थी में रहकर, ऐसा नहीं है कि जंगलों में एकांत बैठ गए जहां कोई है ही नहीं। वहां हम कैसे अपनी परीक्षा करें, कि परीक्षा लें कि हमें गुस्सा आता है या नहीं, हम में अहंकार है या नहीं, जब कोई है ही नहीं ईर्ष्या द्वेष करने के लिए। बात तो तब बने जब इस संसार के भीतर रहते हुए भी हम विकारों को त्याग सकें, हम अपने ऊपर संयम ला सकें, मन को काबू में रख सकें। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? पूर्ण गुरु के माध्यम से मेरे अंदर आध्यात्मिक उत्साह का मानो ढोल बज उठा है और इस संसार रूपी अखाड़े में विकारों से चल रही कुश्ती को मैंने जीत लिया है। गुरपुरब वची बधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो।